राजस्थान में 3 साल बाद आपको फिर से कॉलेज लाइब्रेरियन का मौका मिला है दोस्तों। कल यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के द्वारा लाइब्रेरी साइंस में राजस्थान सेट एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म 14 जून से शुरू होने वाले हैं और आपका एग्जाम डेट सितंबर महीना रखा गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि इस सेट एग्जाम को पास करने के लिए हमें किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और इतने कम समय में हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज का जो ये वीडियो। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहता हूं कि एग्जाम पैटर्न को, जो आपका सेट एग्जाम है, इस सेट एग्जाम का जो आपका एग्जाम पैटर्न है, जो सेट एग्जाम जिसमें लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस को भी सब्जेक्ट को इन्वॉल्व किया है, तो सेट एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा, तो पहले तो आप एग्जाम पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, एग्जाम पैटर्न में ये है, ध्यान रखना, आपके जो है 50 जो क्वेश्चन होंगे वो 50 क्वेश्चन होंगे आपके जीके एंड जीएस के। जीके जीएस का जो है आपका, आगे हम सिलेबस के बारे में भी चर्चा करेंगे। 50 क्वेश्चन ये रहेंगे और मार्क्स कितना रहेगा दोस्तों, 100 मार्क्स का ये रहेगा। उसके बाद उसी के साथ जो है आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट के, यानी LIS सब्जेक्ट के, जो आपके कितना रहेगा, 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो कुल आपके कितने क्वेश्चन होंगे, तो कुल आपके 150 क्वेश्चन होंगे और टोटल जो मार्क्स है, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे दोस्तों, 300 मार्क्स का जो है क्या होगा दोस्तों, पेपर होगा। ठीक है, तो आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 50 और 100 क्वेश्चन जो होंगे, इनको आपको 3 घंटे में पूरा करना। कितने घंटे में पूरा करना दोस्तों, 3 घंटे में आपको पूरा करना। 3 घंटा का मतलब होता है आपको 180 मिनट के अंदर इसको आपको पूरा पेपर जो है सॉल्व करना होता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। ये एक अच्छी बात है, आपको 150 के 150 क्वेश्चन पूरे करने होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपका जो पेपर 1 रहेगा जीके जीएस, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 का। तो पेपर 1 का नाम है जनरल पेपर ऑन टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड। ये जो पेपर 1 है, उस पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ध्यान रखना है कि आपके पेपर 1 में 10 यूनिट है। कितने यूनिट है दोस्तों, 10 यूनिट है। सवाल कितने आएंगे आपके, जो है 5। तो इसका मतलब 10 यूनिट इंटू 5 करीबन 50 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। मतलब हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन आप मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। अब देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो जो टॉपिक है, टीचिंग कॉन्सेप्ट है, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक है, फैक्टर्स है, ये तमाम टॉपिक जो है आपके यूनिट 1 रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 2, जो होता है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च की मीनिंग क्या होती है, रिसर्च के मेथड क्या है, रिसर्च के स्टेप क्या होता है। तीसरा होता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है, यहां पर आपको एक अनसीन पैसेज आएगा। क्या आएगा दोस्तों, अनसीन पैसेज आएगा, जिसे आपको ये सॉल्व करना होता है। उसके बाद चौथा यूनिट होता है, वो होता है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है उसके बारे में। पांचवा जो होता है आपके मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद छठा यूनिट होता है दोस्तों आपका लॉजिकल रीजनिंग जो होती है। ठीक है, उसके बाद सातवां जो यूनिट होता है वो होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, और आठवां जो यूनिट होता है इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन, ICT। ICT का मतलब कंप्यूटर वाला जो पार्ट होता है, जिसके अंदर ये जो टॉपिक है, इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये तमाम जो ये टॉपिक होते हैं। फिर उसके बाद 9वां जो यूनिट होता है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जिसके अंदर आपको ये टॉपिक आपको देखने हैं। और 10वां जो टॉपिक है हायर एजुकेशन, जो ये आपके 10 टॉपिक है। एक बात बताना चाहता हूं कि दोस्तों, आपका जो पहला जो है पार्ट है, जीके जीएस का जो पहला पेपर है, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन होंगे, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको इस सेट एग्जाम को क्लियर करना है, तो कम से कम ध्यान रखना है 50 में से आपको 30 क्वेश्चन प्लस सही करने होंगे। ठीक है ना, आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है कि 50 में से 30 सवाल से ज्यादा आपके सवाल सही होने चाहिए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपके जो
जीके जीएस का जो पेपर है, पेपर 1 में जो 10 यूनिट है, आपको हर यूनिट का प्रत्येक जो जो सिलेबस में जो टॉपिक है वो सारे टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ताकि एक भी सवाल बाहर नहीं जाए। क्योंकि देखो इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आपको इतना अच्छा पढ़ना है कि 4 ऑप्शन में से आप आराम से उसके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आपका पेपर 1 है, जो है इसका सिलेबस है। उसके बाद जो आज के सिलेबस की जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ हमने आपके हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल दी है, और आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको सिलेबस की जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ यूजीसी नेट है या फिर नेट या सेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो एक बार ऐप डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जाकर एक बार आप फ्री कंटेंट जरूर देखें। ठीक है ना, देखिए आप चाहे तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन एक बार हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और यूजीसी नेट वाले कोर्स में जाएं और वहां पर जाकर एक बार कंटेंट देखिए, ताकि आपको पता चलेगा कि हमने कैसा कंटेंट आपको दिया है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरा जो होता है सब्जेक्ट का, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस, जिसके अंदर 100 सवाल आपके होंगे। इसी के अंदर भी क्या होता है दोस्तों, 10 यूनिट होती है, और हर यूनिट में से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1। तो यूनिट 1 जो है डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। ये जो यूनिट 1 में 10 टॉपिक है, इन 10 टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से करना है, ताकि एक भी सवाल आपके एग्जाम में छूटे ना। फिर उसके बाद दूसरा जो है वो है आपके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया, कि भारत के अंदर जो है कौन कौन सी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के प्रकार क्या है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या होता है, ये जितने भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ये तमाम टॉपिक आपको पढ़ना है। तीसरा होता है इंफॉर्मेशन सोर्सेस, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स। ये जो इंफॉर्मेशन सोर्सेस है, जिसके बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसमें रेफरेंस सर्विस हो गया, वेब 2.0, वेब 3.0, ये तमाम जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में जैसे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है, उसके बाद क्लासिफिकेशन है, ये सारे जैसे यूडीसी, डीडीसी, CCC, ACR2, ISBD, ये तमाम टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी हमने आपके ध्यान रखना नेट और सेट। तो नेट और सेट का जो अभी हमने आपका सिलेबस कर दिया। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी, ताकि आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, ये अभी स्पेशल ऑफर है, ये कंप्लीट जो कोर्स है वो आपको 4999 में आपको आसानी से मिल जाएगा, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपको बात करते हैं यूनिट 6 जो होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट में कौन कौन से सेक्शन होता है, SWAT, PST, PRT, CPM, जो इतने भी तमाम टॉपिक है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर, जैसे ये कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, वायरलेस कम्युनिकेशन है, ये तमाम टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, ये है लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन में जैसे बार कोड, RFID, QR कोड, ये तमाम टॉपिक आपको जो है सिलेबस में है। फिर उसके बाद 9 टॉपिक है, जैसे हम कहते हैं रिसर्च हो गया, रिसर्च मेथड्स हो गया, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन हो गया, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हो गया, ये आपके रिसर्च वाले टॉपिक हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 10, जिसमें एकेडमिक लाइब्रेरी, इन्फॉर्म सिस्टम, पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, इस प्रकार से आपके ये 10 यूनिट हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इस क्लास के माध्यम से मैं आपको एक व्यक्तिगत सुझाव देता हूं कि आप अपने जीवन का 1 साल जो है पूरा लाइब्रेरी साइंस को दे दीजिए। अगर आपके सामने एक बहुत बड़ा मौका है, देखिए मौका ये है कि देखिए राजस्थान सेट एग्जाम सितंबर 2026 में होने वाला है, और नेक्स्ट जो है यूजीसी नेट एग्जाम कब होगा, दिसंबर 2026 में। तो आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अगले 6 महीना अगर आप पूरी ईमानदारी से अपने आप को दे देते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका ये दोनों में से अगर ईश्वर करे दोनों क्लियर हो जाए, तो भविष्य में जब भी
जो है कॉलेज लाइब्रेरियन की वैकेंसी आती है 6000 ग्रेड पे, तो आप आराम से जो है वहां पर एलिजिबल हो सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात क्या है, अगर जैसे मैं नेगेटिव नहीं सोचता हूँ, अगर इन दोनों में से एक एग्जाम भी क्लियर हो जाए तो भी आपको जो है आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर लेकिन आप इन दोनों की तैयारी आप करोगे तो समझ लीजिए आप जो है क्या बन जाएंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट बन जाएंगे। मतलब आपको लाइब्रेरी साइंस का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में इतने एक्सपर्ट बन जाएंगे कि भविष्य में जब भी कोई छोटी मोटी वैकेंसी आएगी तो सब्जेक्ट इतना अच्छा हो जाएगा कि ताकि आप 90% क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। देखिए हमारा एक टैगलाइन है दोस्तों कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। हमने आप लोगों को घर बैठे इतना अच्छा बाइलिंगुअल कंटेंट दिया है ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज आपको पता है ऑफलाइन में अगर आप कोचिंग करते हैं तो ऑफलाइन में आपको कोचिंग का खर्चा आता है यूजीसी नेट और सेट का कम से कम 1 लाख रुपए। भाई आप यूजीसी नेट सेट का अगर आप कोचिंग पे कोर्स जाते हो तो कम से कम 20-25 हजार रुपये आपकी फीस होती है। फिर उसके बाद उस शहर में रहना खाना पीना कम से कम आपको 4 से 6 महीने अगर आप रहोगे तब जाकर ये कोर्स पूरा होता है। तो करीबन 1 लाख रुपए का खर्चा आपको आता है और तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा कंटेंट आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, कहीं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करो। देखिए आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी भी टीचर का कोर्स लेने से पहले आप उस टीचर का एप्लीकेशन में जाओ और वहां जाकर आप डेमो क्लास जरूर देखो ताकि पता चले। ये देखिए आरपीएससी में जो अभी एग्जाम हुआ था हमने शानदार रिजल्ट दिया था। अगर हम बात करें पूरे इंडिया में तो सबसे ज्यादा जो बच्चों का सिलेक्शन है हमारे यहाँ से है। और अगर आपको बेसिक प्रैक्टिस करनी है इन किताबों की तो आप घर बैठे, ये हमारी वेबसाइट है OSI4library.com से आप घर बैठे इन तीनों किताबों को मंगा सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।